नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। मैं हूं करण और आज हम पढ़ेंगे मार्च 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स। पिछले दो वीडियो में हमने जनवरी और फरवरी के हरियाणा करंट अफेयर पढ़े थे। उनकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ई खान योजना। ई खान योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने हेतु ई खनन योजना है, ये शुरू की गई है। आपको पता है कि हरियाणा में बहुत सारी जगहों से जो खदान के पदार्थ हैं, जैसे रेता है, क्रेशर है, बजरी है, ऐसी चीज़ें हैं वो निकलती हैं और जिनको अवैध रूप से लोगों के द्वारा भर के बेचा जाता है। तो इसके कारण जहाँ से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, वहीं सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। तो इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है, जिसको नाम दिया गया है ई खान योजना। तो याद क्या रखना है, ये अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए लागू की गई है। अगला पॉइंट है एकीकृत वनीकरण योजना के अंतर्गत हरियाणा के 1100 गाँव में ऑक्सीजन पार्क हैं वो स्थापित किए जाएंगे। इनके अंतर्गत इन गाँव की पंचायती भूमि में फलों के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है ना। तो योजना कौन सी है? एकीकृत वनीकरण योजना। कितने गांव में लागू होगी? तो हरियाणा के 1100 गांव में लागू होंगी। और क्या बनाए जाएंगे? ऑक्सीजन पार्क। ठीक है ना। यानी यहाँ पर फलों के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की वृद्धि है वो होगी। अगला पॉइंट है केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे से कटरा तक 600 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेस वे है वो बनाया जाएगा। एक बड़ी सड़क है वो बनाई जाएगी और ये सड़क झज्जर के गांव नीलोठी की सीमा से केएमपी से शुरू होकर कटरा तक जाएगा। यानी जो हरियाणा के अंदर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ से एक सड़क शुरू होकर जम्मू कश्मीर के कटरा तक जाएगी। और जिस पॉइंट से ये केएमपी से शुरू होगी वो पॉइंट कहाँ है? झज्जर जिले के नीलोठी गांव की सीमा के अंदर वो सड़क है। कितने किलोमीटर लंबा होगा ये एक्सप्रेसवे? तो ये 600 किलोमीटर लंबा होगा और हरियाणा में इसकी सीमा है वो लगभग 135 किलोमीटर है वो होगी। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है पुरुष एवं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में सभी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली सबसे युवा यानी कम उम्र की खिलाड़ी है वो कौन है? तो वो है रोहतक की शेफाली वर्मा। जो रोहतक की शेफाली वर्मा है, जो लगभग 16 वर्ष की है, ये पुरुष और महिला दोनों ही क्रिकेट खिलाड़ियों के अंदर और सभी फॉर्मेट यानी चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, सभी फॉर्मेट्स के अंदर सबसे कम उम्र की फाइनल खेलने वाली लड़की है। ठीक है ना। यानी इतनी कम उम्र में बाकी खेलों के अंदर कोई और वर्ल्ड कप फाइनल है वो नहीं खेला है। तो याद रखना है, हरियाणा की उभरती हुई सितारा है शेफाली वर्मा और इसको T20 वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, जो T20 वुमेन वर्ल्ड रैंकिंग है क्रिकेट खिलाड़ियों की, उसके अंदर इसको फर्स्ट भी चुना गया था मार्च 2020 में। वो आपको आगे लिखा हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट है गुरुग्राम के आदित्य राज वर्ल्ड मैराथन चैलेंज को पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं। इस दौड़ में 7 महाद्वीप में 7 दिन में 7 मैराथन दौड़ है वो पूरी करनी होती है। ठीक है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी दौड़ मानी जाती है और नाम इसका है वर्ल्ड मैराथन चैलेंज। इसके अंदर जो प्रतिभागी होते हैं उनको 7 जो अलग अलग महाद्वीप हैं उनके अंदर 7 दिनों में 7 मैराथन है वो पूर्ण करनी होती हैं। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के आदित्य राज जो मैराथन के धावक हैं, इन्होंने इस चैलेंज को पूरा किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। इससे पहले आज तक किसी भारतीय ने ये चैलेंज है वो कंप्लीट नहीं किया था। अगला पॉइंट है बॉक्सर अमित पंघाल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल है वो कर लिया है। अमित पंघाल है किस खेल से जुड़े हैं? बॉक्सिंग से जुड़े हैं। कहाँ के हैं? रोहतक के निवासी हैं और इन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ओलंपिक के अंदर अपनी भागीदारी वो सुनिश्चित कर ली है।
अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो 2020 के अंदर ये खेल होने थे, परंतु कोरोना के कारण क्या हो गए, आगे बढ़ गए। अब कब होंगे, 23 जुलाई 2021 से शुरू होंगे टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो कहाँ है, टोक्यो जापान की राजधानी है। और जापान के एक नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं जिनका नाम है योशिंदे सुगा। योशिंदे सुगा कब बने हैं, 14 सितंबर 2020 को। 14 सितंबर 2020 को नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के योशिंदे सुगा। अगला पॉइंट है, हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। हॉकी इंडिया द्वारा ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं और पुरस्कार का नाम है हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। तो 2 वर्गों में दिए जाते हैं, महिला और पुरुष। महिला वर्ग में चुना गया है रानी रामपाल को और पुरुष वर्ग में चुना गया है मनप्रीत को। दोनों ही ये पुरुष और महिला अलग अलग टीम के कैप्टन हैं, ठीक है। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत इनको 25 लाख रुपए की राशि है वो प्रत्येक को दी जाएगी, यानी दोनों को 25-25 लाख रुपए हैं वो मिलेंगे। आपको शॉर्ट में भी लिखा मिल सकता है, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है, तो रानी रामपाल और मनप्रीत को। राशि कितनी है, 25 लाख रुपए। दोनों की अलग अलग है ना, 25 इसकी 25 इसकी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा द्वारा 29 महिलाओं को सम्मानित है वो किया गया है। हरियाणा की एकमात्र महिला मंत्री हैं कमलेश ढांडा, और एकमात्र महिला है तो आपको पता लग गया कि ये कौन सी मंत्री होंगी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो इन्होंने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और उसके अंदर महिलाओं को है वो सम्मानित किया गया था। कहाँ किया गया था, गुरुग्राम में किया गया था। कहाँ किया गया था, गुरुग्राम में किया गया था। पहला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड है ये अलका गर्ग को दिया गया है, जो यमुनानगर की रहने वाली है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए कार्य करने के कारण ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। 1,50,000 रुपये इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के लिए दिया जाता है। अगला पुरस्कार जो दिया गया है वो है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। ये पुरस्कार कब का है, 2020 का है। 2020 का कल्पना चावला शौर्य अवार्ड है ये फतेहाबाद की रहने वाली मनीषा पायल को दिया जाता है, जो पैसे से क्या है, पर्वतारोही है, ठीक है ना। यानी ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर ये चढ़ती हैं, पर्वतारोहण है वो इनका क्षेत्र है। तो 1 लाख रुपए इस पुरस्कार के अंदर है वो दिए जाते हैं। दोनों पुरस्कारों के नाम और राशि याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन अवार्ड। इसी समारोह के अंदर ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। न्यूट्रिशन अवार्ड यानी पोषण से संबंधित अवार्ड में कौन सा जिला फर्स्ट आया है, ये अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से कई जिलों को दिया जाता है। तो पहला जिला जो कौन सा था इसके अंदर, पंचकुला। महिला दिवस के अवसर पर न्यूट्रिशन अवार्ड है वो किस जिले को मिला, या कौन सा जिला प्रथम आया, तो वो है पंचकुला। मिला वैसे चारों को था, 4 जिलों को, फर्स्ट अपने को याद रखना है पंचकुला। लिंगानुपात दर में सुधार के लिए, मेल फीमेल रेशियो में सुधार के लिए किस जिले को मिला, या कौन सा जिला प्रथम आया, तो अंबाला। अगला पॉइंट है 2022 तक किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। कितने, 1000 कि 1000 हम किसान संघ हैं वो बनाएंगे, यानी किसान क्लब या युवा क्लब, किसानों से संबंधित या प्रगतिशील किसान संघ है वो हरियाणा सरकार द्वारा बनाए जाएंगे 2022 तक 1000। अगला जो पॉइंट है वो है मार्च 2020 ICC महिला T20 रैंकिंग में फर्स्ट कौन आई है, शेफाली वर्मा। यानी शेफाली वर्मा को इस रैंकिंग के अंदर पहले स्थान पर चुना गया है ICC महिला T20 रैंकिंग में। कब, मार्च 2020 में। हर महीने के पहले मंगलवार को हरियाणा में राजस्व दिवस मनाया जाएगा। राजस्व से जो संबंधित मामले होते हैं जिनमें सरकार को आय होती है, ठीक है ना, जैसे तहसीलों के मामले, कोर्ट फीस, स्टाम्प फीस, ये जो मामले हैं, मालगुजारी, इनसे जो पैसे होते हैं वो किस विभाग में जाते हैं, राजस्व विभाग में। या तहसीलों में रजिस्ट्री से जैसे जो कार्य हैं वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, राजस्व विभाग में।
तो हर महीने के पहले मंगलवार को हरियाणा में क्या मनाया जाएगा? राजस्व दिवस है वो मनाया जाएगा, रेवेन्यू डे मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है सुखना झील को हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। ठीक है ना, कोर्ट्स ने इसके अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर सुनवाई की थी और माना था कि ये भी एक जीवित व्यक्ति है, इसको भी इस प्रकृति में संतुलित रूप से रहने का हक है। ठीक है ना, तो इसकी ओर से भी याचिका है वो कोर्ट के अंदर दायर की जा सकती है। ठीक है ना, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना झील जो कि चंडीगढ़ के अंदर है उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है कि वो भी कोर्ट के अंदर अपना केस है वो दाखिल कर सकती है। ठीक है ना, यानी मेन रूप से इसकी तरफ से केस है वो दाखिल किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ होंगे? वो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। बर्मिंघम एक शहर है इंग्लैंड का, वहाँ पर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल है वो आयोजित होंगे। और पॉइंट यहाँ से अपने को याद क्या रखना कि ये खेल इंग्लैंड में होंगे, परंतु इनके जो निशानेबाजी और तीरंदाजी यानी निशानेबाजी, शूटिंग और आर्चरी से संबंधित जो मुकाबले हैं, जो कंपटीशन है, वो भारत के अंदर होंगे। और भारत में कहाँ होंगे? चंडीगढ़ में। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी एवं आर्चरी खेलों की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो वो शहर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है ना, और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। यहाँ क्या है? रॉयल पैलेस है। जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है वो कहाँ रहती है? बर्मिंघम पैलेस के अंदर रहती है। राष्ट्रमंडल क्या होता है ये भी आपको जान लेना जरूरी होता है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ना कभी अंग्रेजों के उपनिवेश रहे हैं, जो कभी ना कभी अंग्रेजों की कॉलोनी रहे हैं, या सीधी भाषा में कहें तो जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, उन देशों का एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल, और इसकी मुखिया होती है ब्रिटेन की महारानी। अगला पॉइंट है देवरखाना गांव झज्जर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन खोला जाएगा। एक कॉलेज है जो खोला जाएगा जिसमें योग और नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई है वो होगी, और ये कहाँ खोला जाएगा? झज्जर के गांव देवरखाना में। अगला पॉइंट है यौन शोषण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए 16 स्पेशल पोक्सो कोर्टों का गठन है वो किया गया है, जिनका कार्यकाल 1 साल का होगा। ये डिसीजन लिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है और 16 स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं जो पोक्सो से संबंधित मामले हैं वो देखेंगे, और इनका कार्यकाल होगा 1 वर्ष। पोक्सो में कौन से मामले आते हैं? जो माइनरों के होते हैं। ठीक है ना, यानी जो बच्चों से जुड़े हुए मामले होते हैं। ठीक है ना, और उनमें भी कौन से? यौन शोषण के। जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हुए मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए ये 16 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो बनाई गई हैं। फरीदाबाद के गांव पावटा के परमवीर भड़ाना मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं वो बने हैं। ठीक है ना, नियुक्त हुए हैं। तो इसको आपने देखा भी होगा, इनको जो पीछे से मामला था, एक वो न्यूज़ चैनल था कौन सा, अर्णव गोस्वामी वाला, रिपब्लिक भारत, उसमें जो टीआरपी का घोटाला हुआ था उसमें काफ़ी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो नेशनल मीडिया में हाइड हुए थे। तो कौन थे वो? परमवीर भड़ाना मुंबई के क्या हैं? पुलिस कमिश्नर हैं, और हरियाणा के फरीदाबाद के गांव पावटा के रहने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुरु रविदास मंदिर है वो बनाया जाएगा। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। गुरु रविदास का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसको गुरु रविदास धाम है वो कहा जाएगा। अगला पॉइंट है 16वीं महिला जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है, ये एमडीयू रोहतक के अंदर आयोजित की गई, और विजेता है हरियाणा। ठीक है ना, अपना पुरस्कार हमने खुद ही घर में रख लिया। 37वीं पशु प्रदर्शनी है, ये एनडीआरआई करनाल के अंदर आयोजित की गई। एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 13 से 15 मार्च तक ये आयोजित की गई थी। उत्तर भारत का पहला रामायण भवन अंबाला के अंदर बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है हरियाणा का पहला प्लास्टिक दान केंद्र कहाँ खोला गया है? वल्लभगढ़ सिटी पार्क में, जो कि फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो शहर के लोग हैं वो जाके अपना प्लास्टिक दान दे सकते हैं। उस प्लास्टिक को फिर रिसाइकल करके उसका
पुनर्निर्माण करके उससे फिर जो बाकी सामग्रियां हैं वो बनाई जाएगी। इससे क्या होगा, पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम होगा। हरियाणा सरकार द्वारा टोहाना फतेहाबाद के अंदर एक नया कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा है वो की गई है। 13वां दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। 13वें दक्षिणी एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र के अंदर। साउथ एशिया के जो देश हैं उनके डेलीगेट यानी प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हुए थे, और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो जनरल डीपी वत्स, रिटायर्ड जनरल डीपी वत्स। तो मार्च 2020 के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं और इवेंट हुए थे वो यही हैं। आशा है आपकी तैयारी के अंदर ये पॉइंट्स, ये वीडियो मददगार रही होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2020 के हरियाणा करंट अफेयर की। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।